अयोध्या का विशाल राजमहल उस दिन कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। राजदरबार में हुई चर्चा के बाद जब ये बात बाहर आई कि राम ने दूसरी शादी करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, तो ऐसा लगा मानो वर्षों से दबे किसी सत्य ने फिर से सांस ली हो। यह समाचार धीरे धीरे जंगल के उस आश्रम तक भी पहुंचा जहां सीता अपने पुत्रों लव और कुश के साथ साधारण जीवन बिता रही थी। जब सीता ने आश्रमवासियों से यह सुना तो उनके मन में दबी वर्षों की वेदना जैसे अचानक पिघलने लगी। उनके होंठों पर एक धीमी मुस्कान उभर आई और आंखों में चमक का एक छोटा सा दीपक जल उठा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राम, जो राजधर्म और लोकमत के बंधनों में बांधे थे, उन्होंने दूसरी शादी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर दिया। सीता ने आसमान की ओर देखते हुए एक लंबी सांस ली। अभी मेरे स्थान को कोई नहीं ले पाया, उन्होंने मन ही मन सोचा। दूर सामने उनके दोनों पुत्र धनुष बाण का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें देखते हुए सीता के भीतर एक गहरी शांति उतर आई। इधर अयोध्या में राम अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। मंत्रीगण और गुरुओं ने राज्य के भले के लिए उनसे दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा था, जिससे उत्तराधिकारी और रानी की उपस्थिति का प्रश्न सुलझ सके। परंतु राम के अंतःकरण ने इसे स्वीकार नहीं किया। जिस हृदय में एक ही का स्थान है, वहां और किसी के लिए जगह कैसे हो सकती है? उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा था। दरबार इस उत्तर से स्तब्ध था। किसी ने विरोध नहीं किया, किंतु सब समझ गए कि राम अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। आश्रम में वापस शाम के समय जब मंद हवा महकती फूलों को झुलाती हुई बह रही थी, सीता अकेले नदी किनारे बैठी सोच रही थी। उन्हें याद आया वह दिन जब राम ने सीता को वनवास देने की कठिन घोषणा की थी। तब उनके दिल में जो घाव बने थे वे बिना शिकायत के डोए थे। पर आज वर्षों बाद पहली बार उन्हें लगा कि राम ने उनका सम्मान जीवित रखा है। रात होते होते पूरे आश्रम में ये चर्चा फैल गई कि राम अब भी सीता के प्रति उतने ही निष्ठावान हैं जितने पहले थे। ऋषि मुनि भी चकित थे। राजा होकर भी राम ने इतनी दृढ़ता से प्रेम और सत्य का साथ दिया। सीता ने अपने अंतर्मन से पूछा, क्या समय ने मुझे फिर से उनके जीवन के करीब ला दिया है? परंतु वह जानती थी कि अभी दूरी बाकी है। दूरी समाज की, परिस्थितियों की और भाग्य की। फिर भी जो दिया आज उनके दिल में जला था वह बुझने वाला नहीं था। राम भी उसी रात खिड़की से चांद को देख रहे थे। उन्हें पता था कि उनके निर्णय से कई सवाल उठेंगे, पर एक सच उनके भीतर अडिग था। सीता उनके जीवन का अविभाज्य हिस्सा है और उनके स्थान पर कोई नहीं आ सकता।